जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की चौकी के विसर्जन के बारे में जानेंगे कि चौकी हमें कब हटानी है और कैसे हटानी है। चढ़ाई गई संपूर्ण सामग्री का हमें क्या करना है, कलश और उस पर रखे नारियल का हमें क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री जो हमने माता रानी को अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है, अखंड ज्योत यदि आपने जलाई है तो हम क्या करेंगे, यदि आपने मूर्ति या फिर पिंडियों की स्थापना करी है तो हम क्या करेंगे, हवन की राख का हमें क्या करना है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ पर नौमी पूजती है। कोई अष्टमी में पारण कर लेते हैं, कोई कोई नौमी में पारण करते हैं। पारण हम कभी भी करें, कुछ भी हमारे यहाँ पूजता हो, अष्टमी नौमी, परंतु हमें माता रानी का विसर्जन दशमी तिथि में ही करना है। तो सुबह के समय, दशमी तिथि को सुबह के समय आप सूक्ष्म पूजन कर लें, माता रानी का धूप दीप आरती कर लें और उसके बाद में हाथ में अक्षत लेकर के आप इस तरीके से चौकी के ऊपर छोड़ दें। माता रानी से प्रार्थना करें कि वो सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे साथ रहें और अपने इस स्थूल रूप से अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। ऐसी माता रानी से प्रार्थना करने के बाद में हम जो कलश है, कलश को हम थोड़ा सा अपनी जगह से हटा देते हैं, हिला देते हैं और मूर्ति को, तस्वीर को, पिंडियाँ आपने स्थापित करी हैं, नवग्रह, षोडश मातृकाएं, गणेश जी, सभी को हम हिला देते हैं। तो ये हमारी चौकी के विसर्जन की एक नेकचार हो जाता है। उससे पहले थोड़े से यहाँ से ज्वारे तोड़ करके आप माता रानी को ज़रूर अर्पित कर दें और उसके बाद में फिर जब आपको समय हो ना, तब आप इस सामग्री को हटा सकते हैं। तो देखिए, हवन की जो राख है ये बहुत ही शुभ होती है। इस राख को आप इधर उधर ना फेंकें। इससे आप चाहें तो अपने घर में ही भूमि में विसर्जित कर सकते हैं, गमले में, या फिर आपकी कोई भी ज़मीन है उसमें विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो जल विसर्जित कर सकते हैं। आपने जो मिट्टी के पात्र हवन के लिए यूज़ करे हैं उनको आप चाहें तो विसर्जित भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के हैं, और आप चाहें तो इन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं अच्छी तरह से धुल करके। और इस जल को हम किसी भी गमले में, पौधे में दे देंगे। और जो भी हम धातु के बर्तन यूज़ करते हैं ना, उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं मांज करके। अब ये जो हमने दक्षिणा यहाँ पर अर्पित करी है, इस दक्षिणा को आप देखिए मंदिर में दे सकते हैं, पंडित जी को, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, नहीं तो कन्या को भी आप दान में दे सकते हैं। श्रृंगार की जो सामग्री हमने माता रानी को अर्पित करी है, चाहे पहले दिन या फिर आप अष्टमी या नौमी के दिन आपने जो अर्पित करी है, उस सामग्री में से थोड़ी सामग्री आप स्वयं भी रख सकते हैं, बाकी को आप दान दे दें। आप घर में जो भी सुहागन स्त्रियाँ हैं उन्हें दे सकते हैं, आप आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, मंदिर में भी आप ब्राह्मणी के लिए पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ में जितनी भी फूल पत्तियां हैं सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसमें हमें नौमी तक तो घी डालना होता है, यानी कि नौमी की रात तक वो चलनी चाहिए जोत हमारी, क्योंकि चौकी का जो विसर्जन है वो हमें दशमी में ही करना है। आप चाहे पारण कभी भी कर लें, क्योंकि ये पूरे 9 दिन का पर्व होता है। नौमी के दिन हम माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं और पूरे 9 दिन तक चौकी लगी रहनी चाहिए, तभी हमारे व्रत संपूर्ण माने जाते हैं। तो नौमी की पूरी रात ये जोत जलनी चाहिए और उसके बाद में आप दशमी तिथि से उसमें घी ना डालें और उसके बाद में उसे पूजा घर में उठा करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो भी हमने कलावे अर्पित करें ना, छोटे छोटे, उन्हें आप विसर्जित कर सकते हैं। और आसन है, जो भी मूर्तियाँ, तस्वीरें ना, उन्हें दोबारा से आप अच्छी तरीके से साफ करके अपने पूजा स्थल पे, जहाँ भी आप रखते हैं ना वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये जो पिंडियाँ हैं इन्हें आप जल विसर्जन कर सकते हैं या फिर भूमि विसर्जन कर सकते हैं, और चाहे तो घर पे ही इनका विसर्जन कर सकते हैं। इनके विसर्जन कैसे करना है इसकी वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से। तो पिंडियों का विसर्जन हमें घर पे कैसे करना है उसकी वीडियो आपको मैं अलग से दूंगी। तो इन पिंडियों को भी हम ऐसे रख लेंगे, और जो भी माता रानी को हमने जितनी भी चुनरी अर्पित करी है ना, उन चुनरी का चाहे तो आप देखिए दोबारा से पूजा में रीयूज़ कर सकते हैं, माता रानी को उड़ा सकते हैं मंदिर में, या आप कन्या को दे सकते हैं, किसी को भी दान में दे सकते हैं, सुहागिन स्त्रियों को, या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं। और इसके साथ में देखिए, कलश का हमें क्या करना है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कलश के नारियल का हमें क्या करना है। तो देखिए, कलश का जो नारियल होता है इसे कुछ लोग बघार के खा लेते हैं और कुछ लोग क्या है इसको 1 साल के लिए रख देते हैं, कुछ इसको विसर्जित भी कर देते हैं। तो जैसे आपके यहाँ होता हो आप वैसा करें। और ये जो कलावा है ना कलश का, अगर आप बघार के खा रहे हैं तो कलावे को निकाल करके आप अपने बच्चों की हाथ की कलाई पे बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है ये कलावा। और आप इसे उठा करके रख रहे हैं तो ऐसे ही उठा करके रखते हैं चुनरी सहित, और चुनरी को आप दान भी दे सकते हैं या फिर घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने पूर्ण पात्र में चावल रखे हैं, इन्हें आप चिड़िया को, गौ माता को खिला सकते हैं। और इसके साथ में देखिए, कलश का हमें क्या करना है। कलश की जो पत्तियाँ हैं इन्हें हम फूल पत्तियों में ही रख देंगे, इनका हम भूमि या फिर जल विसर्जन कर देंगे। जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं होता है, उन्हें आप जल या भूमि में विसर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो कलश है,
कलश के जल का हमें क्या करना है, कलश के जल को आप पूजा स्थल पर अपने घर के पूरे घर में, आप बाथरूम को छोड़ करके आप सब में छिटक दें। बहुत ही चमत्कारिक ये जल हो जाता है। आप परिवार के सभी सदस्य इस जल को अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। इस तरीके से बहुत ही विशेष होता है ये जल। अब अगर आपने ये मिट्टी का कलश यूज़ किया है तो मिट्टी के कलश को आप देखिए चाहे तो विसर्जित भी कर सकते हैं, चाहे तो रीयूज़ भी कर सकते हैं, या घर में किचन में प्रयोग में भी ला सकते हैं। और इसके साथ में जो भी इसमें चीज़ें हमने डाली हैं सभी को आप विसर्जित कर दें। बस ये जो सिक्का है, इस सिक्के को आप उठा करके रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप दोबारा से कलश स्थापना में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सब ऑर्गेनिक है, सबको आप विसर्जित कर सकते हैं। और हल्दी आदि को आप चाहें तो किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु 8-9 दिन में थोड़ी सी अलग सी हो जाती है ये। लौंग इलायची को आप चाहें तो खा भी सकते हैं, बट विसर्जन ही कर देती हूँ मैं तो सभी चीज़ों का। अब देखिए ये जो हमने ज्वारे उगाए हैं, ज्वारे थोड़े से तो हम माता रानी को अर्पित करेंगे। बाकी इन ज्वारे को आप वैसे दशहरे वाले दिन, दशहरा पूजन में इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ में जितनी बहनें होती हैं घर में, जो भी लड़कियां होती हैं, वो इन ज्वारों को सभी बच्चों के कानों पे रखती हैं। लड़कियों को फिर शगुन दिया जाता है, नेक दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं या फिर गिफ्ट दिया जाता है। तो इनका प्रयोग ऐसे किया जाता है। बाकी आप मिट्टी और ज्वार को विसर्जित कर दें। और ये जो कुंडा हमने लिया है, मिट्टी का लिया है, तो आप इसे चिड़ियाओं को दाना पानी रखने के लिए भी आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रयोग होता है इसका। अब माता रानी की जो भी आपने तस्वीर ली हो, मूर्ति ली हो, उन्हें आप अपने मंदिर में विराजमान कर दें। यदि आपने पार्थिव माता का यहाँ पर स्थापना की है और इस उद्देश्य से की है कि आप इनका विसर्जन करेंगे, तो आप उन्हें किसी पवित्र नदी, सरोवर में उन्हें विसर्जित कर दें, परंतु वो मिट्टी की होनी चाहिए। पीओपी की माता रानी का आप विसर्जन ऐसे बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर जो हमने कलश के नीचे चावल रखे थे, अष्टदल कमल बनाया था, उन्हें आप इकट्ठा करें। आप इन्हें चिड़िया को, गौ माता को दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें किसी को भी दान भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और चावल मिला करके किसी को भी दान में दे सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर देखिए 1.25 मीटर वस्त्र इस उद्देश्य से बिछाया था कोरा कि आप उसे दान करेंगे, तो उसे दान भी कर सकते हैं, चावल को, दक्षिणा को उसमें रख करके। नहीं तो आप दोबारा से पूजा में रीयूज़ कर सकते हैं उस वस्त्र को। अब देखिए जो कलश का जल है, बचा हुआ जल है, उसे आप किसी भी गमले में इस तरीके से दे सकते हैं। और इसमें जितनी भी सामग्री ऑर्गेनिक है, उन सबको हम इस गमले में ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मिट्टी के नीचे दबा देंगे, कुछ दिनों में ये खाद बन जाती हैं। और उसके बाद में जो ये सिक्का निकला है, इस सिक्के को हम उठा करके रख लेंगे। दोबारा से कलश स्थापना में हम प्रयोग में लाएंगे। क्योंकि हमारा धातु का कलश है, तो हम इसे धुल करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अखंड ज्योत दशमी की सुबह तक तो जलनी ही चाहिए। बस उसके बाद में आप घी डालना बंद कर दें। और अगर उसमें घी बचा हुआ है तो आप जलती हुई ज्योत को उठा करके आप अपने घर के पूजा स्थल पे रख दें। माता रानी स्वतः ही शांत हो जाएंगी, आप उसमें घी डालना बंद कर दें। तो इस तरीके से हमें नवरात्रि की चौकी का विसर्जन करना होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।